मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एएन कॉलेज में ई लर्निंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। जो कहता है उसको कहिए खूब खुशी मनाइए, मस्त रहिए। हमारी पार्टी कमजोर हुई है, ये पता है। पहले की तुलना में मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब भी पता है आपको। पहले 43 लाख 44 लाख, अब इस बार हो गया 75 लाख मेंबरशिप बिहार में। तो लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता कुछ एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया जाने दीजिए, जो ही चले जाए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जूता खोल रहे थे, मगर जो है उन्होंने बातों को रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कॉलेज को लेकर भी अपनी बातों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात कहा कि केंद्र सरकार अगर बिहार को सहायता करेगी, सहयोग करेगी, तो बिहार में जो राज्य सरकार अपने दम पे जो काम कर रही है, केंद्र का सहयोग अगर और बेहतर तरीके से मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा बेहतर तरीके से मिलेगा, तो बिहार और विकास करेगा। इस समय कैंपस मंदिर के साथ गौतम गौड़ का न्यूज़ पटना। इसके ऊपर भी जो है एक दर्शकों के लिए दीर्घा बनाया गया है। तो सत्यनारायण सिन्हा की प्रतिमा का भी अनावरण किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान, और ई लर्निंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यानी एएन कॉलेज के लिए बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है, और ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये लाभ भी साबित होगा, क्योंकि एक नए टेक्निक से, एक नए तरीके से बच्चे अब सीख पाएंगे और इनको लर्निंग में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी लगातार, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। और ऐसे में अगर डिजिटल तरीके से अगर ई लर्निंग ना हो तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे पीछे हो जाते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए बहुत बड़ी साबित होगी इनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्निक है, और इस टेक्निक के माध्यम से ही बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे, और तैयारियों में भी उनका एक अहम भूमिका ये टेक्निक निभाएगी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इसका उद्घाटन किया है, और साथ ही साथ ई लर्निंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और आज से ई लर्निंग प्रोजेक्ट अब इस कॉलेज में चलने लगेगा। नवनिर्मित बिल्डिंग का भी उन्होंने उद्घाटन किया है, और साथ ही सत्येंद्र नारायण सिन्हा की प्रतिमा का भी अनावरण किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले समाधान यात्रा पर थे, और वहां पर भी जाकर के लगातार आम जनों से मिलते रहे। इसी दौरान उन्होंने छात्रों से भी मुलाकात की, छात्राओं से भी मुलाकात की, और जब उनसे बातचीत किया उन्होंने अपनी समस्याओं को जाहिर किया, और जब समस्याएं इनके सामने आई तो वहां पर भी उन्होंने त्वरित निराकरण किया। यानी आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो छात्रों को यहाँ पर नज़र में रखे हुए हैं, और उनको लेकर के काफ़ी कुछ फिलहाल एक्टिव नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। जिस दिन मन करे वो चले जाए नीतीश कुमार। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कल बचते नजर आ रहे थे, बोल रहे थे ना मैं कुछ बोलूंगा ना ही मेरे पार्टी का कोई नेता बोलेगा, लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मन है जिस दिन मन करे वो चले जाए, जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन जब उनका मन करे वो पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश कुमार का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान आप सामने देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है, कहा कि वो उनकी मर्जी है, जब चाहे तब वो जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो है कुछ दिनों से काफी चर्चे में रह रहे हैं, और जेडीयू को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं। कभी बड़े नेताओं को पार्टियों में शामिल होने की बात करते हैं, तो कभी संपर्क रखने की बात करते हैं, और कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, और कहीं ना कहीं बात क्या होता है, राज्यों के साथ बैठक बुलाते हैं, जो हम लोगों को कहना था कह दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, हर तरह का विकास होना चाहिए, इसका जरूर उम्मीद है।
जो कहता है उसको कहिए खूब खुशी मनाइए, मस्त रहिए। हमारी पार्टी कमजोर हुई है, ये पता है। पहले के मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब पता है आपको। क्यों ऐसा लग रहा है? पहले 43 लाख 44 लाख, अब इस बार हो गया है 75 लाख मेंबरशिप बिहार में। तो लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। आखिर क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता कुछ एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए, जो ही चले जाए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, ये हमको बताइए कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अचानक उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बोला कि जब मन चाहे तब चले जाए। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप अशोक जी? कुशवाहा के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बात कह दी। जी। उन्होंने पहले तो उपेंद्र कुशवाहा के जो आरोप हैं, जो दावे हैं, उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि जदयू कमज़ोर हो रही है और जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इन दोनों आरोपों को नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है जदयू, और जदयू के पहले कार्यकर्ताओं की संख्या, सदस्यों की संख्या 43 लाख से 44 लाख थी, लेकिन अब वह बढ़ कर के 75 लाख हो गई है। वैसी परिस्थिति में अब कहीं न कहीं पार्टी मजबूत हुई है, नीतीश कुमार ने यह दावा किया है। दूसरी बात, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरोप लगाए थे कि जदयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, तो नीतीश कुमार ने पूछा है कि कौन है संपर्क में, एक भी व्यक्ति का नाम बताएं। वो तो एक भी व्यक्ति का नाम उन्होंने नहीं बताया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा के बारे में नीतीश कुमार ने कही कि जिसको जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन जो जाना चाहता है जितनी जल्दी चले जाएं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से बाहर जाने का रास्ता नीतीश कुमार ने दिखा दिया है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब पार्टी में, जदयू में कोई जगह नहीं है। नीतीश ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे ही लोग कुछ बोलता रहता है अपने प्रचार के लिए। यानी उपेंद्र कुशवाहा जो बयान दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जो मांग है, उपेंद्र कुशवाहा का जो आरोप है, वह सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के लिए है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरोप लगाया है उसे नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं और इनको जितना जल्दी हो, जहां जाना हो ये चले जाएं। उन्होंने खुद कहा है नीतीश कुमार ने कि उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी के संपर्क में है, संपर्क में जाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो निशु, एक तरह से कहिए कि उपेंद्र कुशवाहा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज उपेंद्र कुशवाहा के बारे में सिर्फ एक अदने विधायक ने बयान दिया था, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जदयू के सर्वमान्य नेता, सबसे बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी भी बातें कही हैं उस बात का कोई मायने नहीं है, और उनको जितना जल्दी हो जदयू से बाहर चले जाना चाहिए। जी, सीएम नीतीश का बड़ा बयान को लेकर के सीएम नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बड़ा बयान दिया था, और उसी बयान पर हमारे संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, ये भी हमें बताइए कि अब यहाँ पर इनका क्या, उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ अगला कदम होगा, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ बोल दिया है कि इनको जाना है तो जाइए। अब क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? अशोक जी, तो जदयू में उपेंद्र कुशवाहा की फिर से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, जदयू के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी कि जब चाहे उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल जाएं। जदयू उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के मूड में नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या? क्या उपेंद्र कुशवाहा खुद पार्टी छोड़ देंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रह करके ही अभी बगावत की लड़ाई लड़ेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के बयान अब बंद हो जाएंगे? अगली रणनीति क्या होगी उपेंद्र कुशवाहा की, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी बैठने वाले लोग नहीं हैं। वो भी चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर वो अपने पार्टी छोड़ करके नहीं जाएं।
ताकि उनके समर्थकों को ये न लगे कि इन्होंने खुद से पार्टी छोड़ी है। वो अंत तक चाहेंगे कि पार्टी उन्हें निष्कासित करे, जदयू उन्हें निष्कासित करे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जब विलय किया था तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि अब वो जदयू में आए हैं और जदयू को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन उन्हें पेवेलियन बैठाया गया, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार आरोप लगाते रहे। और आज बैठाने की कौन कहे, यानी कि वो मैदान में 12वें खिलाड़ी के रूप में भी नहीं रहेंगे अब जदयू में, उन्हें अब जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर जी अशोक जी, अगर हम बीजेपी की बात करें, अशोक जी अगर हम बीजेपी की बात करें तो कल समर्थक भी मिल रहा था, उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन भी मिल रहा था। ऐसे में क्या क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रकार के बयान दे दिया है, उपेंद्र कुशवाहा के पास अब रास्ता भी कुछ नहीं है, तो क्या अब बीजेपी बांह फैलाकर उनका स्वागत करेगी? देखिए, दो रास्ते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास। सबसे पहली बात तो है कि तकनीकी रूप से निशु और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अभी तक जदयू में विलय नहीं हुआ है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक विलय की मंजूरी नहीं दी है। वैसी परिस्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा फिर से निर्वाचन आयोग जाते हैं और अपनी पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने के लिए वो भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह करते हैं तो फिर यह मामला फंसेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी में जाएंगे, जैसा कि आपने सवाल पूछा है, तो बीजेपी भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उपेंद्र कुशवाहा भी हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। अगर वह हड़बड़ी दिखाते हैं तो फिर यह आरोप लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाने के लिए ही इस तरह की गलत बयानी कर रहे थे। चूंकि 2024 का महाभारत अभी देर है, उसके पहले गृह युद्ध यानी कि पार्टियों के अंदर, बिहार के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर काफी कुछ होने वाला है, यानी कि बिहार का परिदृश्य काफी बदलने वाला है। बात करें अशोक जी, इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़े थे, बीजेपी में गए थे और ये कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको सम्मान के साथ एक्सेप्ट किया था। और अब फिर से उपेंद्र कुशवाहा इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और अब नीतीश कुमार ने ये एक्शन लिया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार ने भी अब अंतिम फैसला ले लिया है। उन्होंने समझा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर अब पार्टी में रखना पार्टी के स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे नीतीश कुमार को टारगेट किया, उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से पूछा था कि आरजेडी और जदयू के बीच, लालू प्रसाद यादव और आपके बीच में क्या डील हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि आरजेडी खुल्लम खुल्ला कह रही है कि कुछ न कुछ डील हुआ है, और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को अब छोड़ देना चाहिए बिहार की कुर्सी और उनको दिल्ली कुछ करना चाहिए और यह बिहार की कुर्सी तेजस्वी को सौंपना चाहिए। तो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के ने टारगेट किया था, नीतीश कुमार से सीधा संवाद किया था, सीधा हमला किया था, उससे नीतीश असहज आज दिखे हैं और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाने का साफ तौर पर रास्ता दिखा दिया। जी अशोक जी, सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कुछ भी नहीं बोल रहे थे, हालांकि जानते सब कुछ थे, लेकिन अचानक उन्होंने जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने इस प्रकार के बयान दिया। कारण देखिए, इसकी साफ वजह है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को टारगेट किया था, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश से उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को नहीं झेल सकते थे। और जितने दिन तक उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे जदयू के अंदर, कहीं न कहीं नीतीश कुमार। अशोक जी, अगर टारगेट की हम बात कर रहे हैं तो सुधाकर सिंह ने भी तो उनको टारगेट किया था, तब उनको लेकर के कुछ कार्रवाई नहीं हुई अब तक, उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ये आरजेडी का फैसला था और नीतीश के दबाव में सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, सुधाकर सिंह को शोकॉज नोटिस भी हुआ, लेकिन यह जदयू का अंदरूनी मामला है और जदयू में सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने अगर बयान दे दिया है तो यह तय माना जाना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी, उपेंद्र कुशवाहा इस प्रकार से बयान दे रहे हैं अशोक जी, लगातार विपक्ष है, चाहे उन्हीं के जो लीडर्स हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि उनके मन में कोई इच्छा है। क्या उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा? उसको लेकर किस प्रकार से बयान दे रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा इसी भरोसे से जदयू में आए थे कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली कुछ करेंगे तो बिहार की नीतीश की विरासत उन्हें मिल सकती है। वो इस उम्मीद से आए थे कि नीतीश कुमार उन्हें फिर से पुनर्स्थापित करेंगे और जदयू में वो फिर नीतीश कुमार के बाद बड़े नेता बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस उम्मीद से आए थे कि लव कुश समीकरण जो बिहार में है, तो उस लव कुश समीकरण को वो मजबूत करेंगे और नीतीश कुमार के साथ अगर वो रहेंगे तो आने वाले समय में बिहार की गद्दी पर वो बैठेंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो वैसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा असहज महसूस कर रहे थे और उनको लगा कि अब जदयू में उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब इच्छा जाहिर की थी कि वो उप मुख्यमंत्री बने और वह भी उनको जब नहीं हासिल होने का संकेत मिला, नीतीश
नीतीश कुमार ने जब कहा कि ये फालतू की बात है, वैसी परिस्थिति में अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए बाहर जाने के अलावे और कोई रास्ता नहीं था। और उपेंद्र कुशवाहा ने समझ लिया है कि जदयू में रहना अब उनके लिए राजनीतिक सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन वो चुपचाप नहीं जाना चाहते हैं जदयू छोड़ करके, इसलिए उन्होंने सीधा हमला किया है। वो अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं कि हमने जो सही बात थी वह नेतृत्व से पूछा और इसकी वजह हमको जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उनके पास अपना सीट भी वो नहीं बचा पाए थे, तो जनाधार की बात करें तो वो भी तो अब नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? लोकसभा चुनाव में अभी देर है, भले ही उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट न बचा पाए हों, लेकिन अगर आप बात करें तो बिहार विधानसभा 2020 में जो हुआ था चुनाव, उसमें लगभग 1.5 दर्जन ऐसी सीटें थी जो सीटें कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार खड़ा होने की वजह से जदयू हारी। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा खुद नहीं जीत पाए, उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उनके कैंडिडेट के चलते जदयू की हार अवश्य हुई है। तो राजनीति में ये देखा जाता है कि कौन किसको कितना जिता सकता है और कितना किसको हरा सकता है, और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक ताकत है, इसलिए नीतीश कुमार ने उन्हें उनका जदयू में स्वागत किया था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के सिर से पानी ऊपर बह गया है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी अब रुकना नहीं चाहते। दूसरी बात, जदयू भी अब झेलने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से कहिए कि लव कुश समीकरण के दो बड़े नेता आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों का एक तरह से कहिए कि अब जदयू में वापसी संभव नहीं है। आरसीपी सिंह तो पहले ही बाहर जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नेता होंगे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया। जी, अशोक जी बने रहिए, हम आगे भी इस मामले पर आपसे जानकारी लेंगे।